और फिर धीरे धीरे के आप पता क्या, आप आए, कोई आया, एक भी कोई दृश्य होगा ना तो तुरंत क्षण में याद आ जाएगा कि भाई अच्छा तुमने कर दी लीला, इनको भेजा है, क्यों भेजा, तुम नहीं मानोगे। बात होने लगी महाराज, स्वतः कुछ नहीं करना है, कुछ वो हो जाएगा, झूठा के साचा होए, है तो सच्चा। लेकिन अगर जब बात करोगे, झूठी मूठी बात कर लो, अगर अच्छा ये बताओ, घर में है, पत्नी से प्रेम है, बच्चे से प्रेम है, तुतला के क्या खाओगे, टॉफी खाओगे, अच्छा ले आए, कल ले आएंगे, बोलते हो, कर लो, ऐसी बात कर लो, झूठी बात कर लो। शर्म लगती तो कहीं पहाड़ पे चले जाओ, फोटो लेके उनसे बात कर लो, वहाँ कर लो जाके बात करना सीखो। जब बात करोगे ना तो स्मृति में चढ़ जाएगा बिल्कुल, जहाँ पे पाप भरे होते हैं वो पाप वो एकदम करने लगता है। जैसे कोई संत सेवा करता है, आप आ रहे थे तो जैसे मान लो जो भी संत सेवा करते हैं, तो हम ये सोच रहे थे आपके बारे में, हमने कि कितना सही है कि अगर जो कर रहा है तो कभी तो सपने में आता होगा उन संत को हम, महाराज यही तो हम जन्म से सोच रहे कि जैसे अर्जुन सपने में भजन करता था, हमें सपने में भजन करना, क्योंकि आप बताएं ये स्थूल शरीर हो गया, इसके अंदर हो गया सूक्ष्म शरीर मन, और मन के अंदर कारण शरीर, यानी कि कारण शरीर एक जैसा आवरण हो गया, उसके अंदर 8 प्रकार के भाव भरे होते हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य आश्वर और राग अनुराग, है ना, ये वैराग अनुराग। तो ये चीज एक डालने वाला एक निकालने वाला। मेन चीज है कि अगर हमें स्मृति में आ रहा है, देखो स्वप्न में होता है तो साइंस के हिसाब से भी ले लो 95% वो काम करता है। जब 95% में आग ही नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये 5% 95 को नहीं जीत पाएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, स्वभाव बना रहे हैं हमारा कि नहीं हम अपने स्वभाव बदलें, हम संत सेवा करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, ये करेंगे, लेकिन वही बात है कि शरीर से जब क्रिया करते हैं ना हमारा, तो शरीर का नहीं बोलता है, मन का थोड़ा सा बोल जाता है, शरीर बोलता नहीं है। शरीर साइकिल चला लो, 100 साल बात करो, चलाना आपको आएगा। इसीलिए कहते हैं एक संत थे तो क्या हुआ कि वो कोमा में चले गए और उनका चिंतन था ये कि 6 बजे उठ के गायत्री मंत्र का जाप करना, और वो उनका बता दिया कि ये, तो वो ये समझो 6 बजे अचानक कोमा से उठ के अपने बैठ गए। अब बताओ कैसे बैठ सकते, क्योंकि शरीर का अभ्यास है महाराज, शरीर का अभ्यास छूटता नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई बताते संत लड्डू गोपाल रखो, इनसे बात करो, क्योंकि ये शरीर का अभ्यास है ना, ये पकड़ लेता है बहुत जल्दी। जो शरीर से मानोगे, मन से तो मानो, शरीर से भी मानो, मन शरीर से अटैच रहेगा तो जाएगा नहीं, और जब शरीर को कहीं ले जाओगे, मन कहीं ले जाओगे, क्या मतलब है, तन्मय होना चाहिए, बिना तन में कोई बात नहीं चलेगी। इनको अपना मान लो, गलती मान लो, भगवान गलती हो गई, और खूब बातें करो, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा तो यही, अगर मान लो तो हम तो सीधे कहते हैं ज्ञान ध्यान की बात करना, सीधे कहते हैं महाराज की सबसे बड़ी बात यही कि सब जीव के प्रति ईमानदार हो जाओ, और दूसरी चीज़ सच्चाई, सब सच्चाई से हो जाओ। ईमानदार ये है कि हर जीव में भगवान का दर्शन करो कि ये ठाकुर जी हैं। आत्मीया नहीं कहता कि हम हैं तो तुम कर दो, ठाकुर जी हैं। हम ठकुरानी कहते हैं, हम ठकुरानी जी हैं, हमारी ठकुरानी है। चार तो सच्चाई हमेशा याद रखो कि भाई ये शरीर तक नस्वर है, जाना है, तो फिर ऐसा काम क्यों करें। ठकुरानी क्या कहेंगी, हमारी गुस्सा होंगे, उन्हें अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे। अगर मान लो हम निकुंज में पहुँच गए, आमने सामने हुआ, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या करके आए। जिसे मान लो कभी कदार होता ना कि गलत काम करके बच्चा जब जाता माँ बाप के पास तो गर्दन नीचे होती है। आप गर्दन नीचे से क्यों बताएं कि कहना नहीं चाहिए। एक 2018 की बात है, गर्दन नीचे पे याद आ गया क्या। एक बार 5 बजे की बात है, कभी हमें दर्शन नहीं हुए, कभी भी आज तक नहीं हुए। हम इतना गुस्सा आती थी, गाली देते, हम कहते थे बता दुनिया हमें, मतलब तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों नहीं आ सकती, तुम क्यों नहीं आ सकते, सब आ रहे, तुम नहीं आ रही हो। तो एक दिन क्या हुआ, जो गर्दन पे याद आ गया, अभी याद नहीं आता, पता नहीं क्यों याद दिला रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब भजन करते तो भजन तोड़ने के लिए भी भक्त के रूप में आते हैं। तो हो चुका ऐसे
तो ऐसे हमें लगता था कि हम कहीं हमें माया ना लग जाए, ऐसा लग जाए, मतलब घबरा रहे थे। तो सपने में ये ऐसे करके ये लेटी थी, ये ऐसे करके लेटी थी, और यहाँ पे हम खड़े थे, यहाँ जिससे आप खड़े हैं, और ऐसे कर खड़े थे, जिससे आपने बताया तब याद आ गया, ऐसे नजर झुका के। और ललिता जी यहाँ खड़ी थी, और ये इनका स्वरूप कैसा था कि आप पता है कि हम कह नहीं सकते, मतलब जो वर्ण है वो सामने रंग का था। और ऐसे करके ये कंधे पे ऐसे हाथ धरी, बोल रही हैं कि ललिता देखो ये आया है, बोल रहा है हमें माया लग गई। इसे माया लग सकती है, बड़ा आया माया लग गई, देख देख कैसे सर झुकाए खड़ा है, जिसे वो आप याद आ गया ना, जिसे नहीं याद आता वो बात, सर झुकाए कर देखो इसे माया लग सकती है। अब हम नीचे ऐसे करे रहे, हम ऐसे सामने नहीं नजर कर पाए उनकी तरफ, एक देखा जरूर था। उसके बाद देखा कि एक स्वरूप हमारा बदल गया, पता नहीं जैसे शेषनाग होते ऐसे एकदम फट से नहीं बदल गया। उसके बाद वो हमारा वो खुल गया था। तो महाराज कहने मतलब यही कह रहे कि जब हम गलत करेंगे तो उनके सामने नज़र नहीं मिला पाए। इसलिए ध्यान रखो, हमें उनसे मिलना है, चाहे जो जिसका इष्ट हो, शिव हो, दुर्गा, पार्वती, जो भी हो, हमको उनसे नज़र मिलाना है, नज़र में नज़र। और नज़र में नज़र मिलाओगे, अगर कोई गलत वृत्ति होगी तो नज़र नहीं मिला पाओगे भाई। नज़र को चोर कभी नज़र मिला पाता है? सीधी सी बात। तो ईमानदार जब होगे तब नज़र मिला पाओगे, उनकी नज़र पहचान लेगी कि तूने क्या गलती की है। आप क्या समझते हैं ये प्रेम करती है? फटकार कैसी होती जानते हैं? फिर भेज देंगे, जा भेज देंगे, जा नौटंकी कर, जाके जा, बहुत आया अभी। क्योंकि महाराज पता क्या, यही मन है, यही ले जाना निकुंज में, ये मन निकुंज में ले जाओगे, ये मन। अब कहोगे दिव्य जाता, महाराज इसी को दिव्य करना, मन को भ्रमत में मत पड़ो। ये क्या है कि मन को शुद्ध करना क्यों नहीं चाहते लोग, पता क्या? मन को मतलब ये गंदी सोच क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि वो सोचते हैं दूसरा अलग से कोई हमें दिव्य मन मिलेगा भगवत प्राप्ति के बाद, तो हमें तो ये अच्छा करना ही नहीं है, छूट मिल गई। नहीं महाराज, यही गंदा मन, यही शुद्ध करना, यही शुद्ध होगा, यही बाहर गंदगी निकालनी, यही जब लाएंगे शुद्ध हो जाएगा, दिन रात चिंतन चलेगा। और यही जाके वहां जब जाएगा तो फिर उनकी इरादा नहीं कि सब सखियां उनकी सेवा करें, यही शुद्ध करना है महाराज जी, ये परम सत्य है। जिसने ये सोच लिया ये शुद्ध करना, वो करता क्या? भजन। क्योंकि कामी क्रोधी लोभी इनसे भजन नहीं होई, भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। जिन्हें कुल याद है, धर्म याद है कि तुम कौन है, हम कौन, तो वो भजन क्या करेगा महाराज? तो वो तो अभी शरीर को नहीं त्याग पाया। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो अपने आप को शरीर मानता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है संसार में, जो अपने आप को शरीर मानता है। हर जगह क्या हो रही? यही तो भक्ति हो रही शरीर की, शारीरिक भक्ति हो रही। अभी कुछ वो कहे तो हमने कि महाराज, जिससे आपसे बात हो रही थी, हमने कहा, हमने कि महाराज चक्कर ये कि अगर हमें स्थान से भी प्रेम हो गया तो हमारे लिए खुद के लिए नियम है कि स्थान छोड़ दो, चाहे 5 साल बाद चाहे 10 साल बाद छोड़ देना है। क्योंकि हम 16 साल की उम्र में खुद से कहते थे, सबसे कहते थे, ये मेरा आखिरी जन्म, हम जन्म नहीं लेंगे। मतलब उस समय जो सोचती जन्म नहीं लेंगे, बचपन से जब कोई तभी पता नहीं क्या था कि हम जन्म नहीं लेंगे दोबारा, क्योंकि मुझे पता लगे दुख है, हम जन्म नहीं लेंगे दोबारा बस। तो लोग कहते थे कि तो जन्म मरण से मुक्ति तो मोक्ष होता, हमने पता नहीं, हम जानते नहीं तो मोक्ष होता, तो मोक्ष जो भी हो। लेकिन बाद में जब आए तो फिलॉसफी बदल गई कि जो ये करें वो राजी हैं हम। क्योंकि मान लो अगर आप हम कहें कि हम जन्म नहीं लेंगे तो इसके मतलब अभी तुम्हारा मैं नहीं। महाराज जो कुछ दे दो प्यार से, बस ठीक है। तुम्हारी गर्ज हो तो मैं दर्शन दो, ना गर्ज हो तो दर्शन नहीं दो। हाँ, उस गर्ज में तुम्हें कोई कष्ट ना हो तो हम दर्शन की भी कामना नहीं करते। महाराज ये बताओ, दर्शन कामना क्यों करोगे? दर्शन कामना है यानी कि श्री जी अपना निकुंज की जो और शक्तियाँ होंगी, संत होंगे, उनको सब छोड़ के, मतलब तुम इतने स्वार्थी हो उनको। अब लोग मांगते हैं दर्शन भगवान। हमारे संतों ने, गुरु ने तो ये नहीं सिखाया, यही सिखाया निष्काम बेटा रहना। क्योंकि जो निष्काम गुरु होगा वही निष्काम भक्ति का उपदेश करेगा, दूसरा अंत नहीं करेगा। आज तक कहाँ है? साकाम भक्ति हो रही है,
सकाम भक्ति हुई, निष्काम भक्ति निष्काम के बारे में भक्ति कोई हुई। नहीं बोलता महाराज जी। और एक बात बता दें, भक्ति से याद आ गया कि भक्ति और प्रेम अलग है महाराज। भक्ति और प्रेम अलग है। मतलब भक्ति क्या है महाराज जी? जैसे दो, देखो भक्ति और प्रेम में अलग अंतर क्या है ये समझो। अगर आप उनको भगवान मानते हो तो भक्ति होगी, भगवान अगर मानते हो तो भक्ति होगी। नब्दा भक्ति फिर करोगे, वैसे वो होता उसमें भी है, समर्पण ऐसे बात करना वो भी है, लेकिन भक्ति होगी भगवान की। मतलब हमारे स्मृति में है कि हमारे ये भगवान है। और प्रेम में तो सिर्फ यही है या भगवान नहीं है, ये बस दूसरा है ही नहीं। ये हम पता क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये भगवान, हम तो ये सोचते हैं कि हम कहते हैं हम तो इन्हें गोपी समझ के प्रेम करते हैं, ये मेरी गोपी ठीक, भगवान है अच्छा सही है ठीक है बहुत अच्छा, अब भगवान है तो और प्रेम हो रहा है। कह रहे हैं महाराज जी। महाराज हम मतलब भगवान की भावना, फिर भगवान की भावना करो पता क्या होगा, फिर तो आप कहोगे भगवान वो हमें ये कर दो, भगवान तुम तो समर्थशाली हो, फिर डिमांडें होने लगेगी, तुम भगवान मान लिया ना। और जब इन्हें मानो कि भगवान नहीं कुछ नहीं दे सकते, मतलब ये प्रेम हमसे ही कर, तो फिर कहो कि कुछ नहीं, अब तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ सुख करें। जैसे मान लो घर में बच्चा है तुम्हारा, वो तुम्हें कुछ दे सकता है, तुम ही उसे कहोगे ये दे अच्छा ये करेगा, तुम उसे प्रेम करोगे खूब करोगे, तो ये भी चाहती हैं कि हमारा जो प्रेमी वो हमसे खूब प्रेम करे, हमसे लेने की उम्मीद ना रखे। जैसे ये भी छोटे से बच्चे बन जाते हैं, ये इनकी भी इच्छा तो होती है कि कोई हमसे बात करे, तुतला के बात करे, हर तरीक़े से बात करे, पर बात तो करना ही नहीं चाहते हैं। भगवान मान लेते हैं, भगवान मान के डिमांडें रख देते हैं। अरे वो चाहते भाई ठीक है, मान लो उनको प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए, बात तो अद्वैत की बात है ना, पर हम लोग द्वैत में है ना। हम तो उस रस के उपासक हैं कि जहाँ 5 प्रकार की मोक्ष सलोक, यानी कि उनके स्वरूप होना, उनके धाम में जाना, उनके जैसे बनना, ये भी सब बेकार समझते हैं कि हम तो द्वैत में हैं, यानी एक रूप से मानते ये हमारे हैं और हम इनके हैं। यही समझ के हमें भक्ति दी कि यही समझ के करना, हम एक होने नहीं है। अगर हम एक हो जाएंगे तो रस का स्वादन कौन करेगा, कैसे जान पाएंगे हम? अभी तो मान लो हम उसमें मिल गए, उसी रस में मिल गए, तो रस का स्वादन कौन करेगा? वहाँ तो अद्वैत नहीं कर पाएगा। तो फिर जीवन का फायदा ही करा, तुम्हारे अनंत जन्म से पड़े बैठे हो और कृपा होगी, सब हो गई, और गुरु मिल गया, सब हो गया, ब्रज में भी आ गए, और अद्वैत तुमने कर लिया कि नहीं हमें तो मोक्ष हो गया कबाड़ा ले। जब तक दो नहीं हो गए तो वो ये कि पहले तो नहीं, लेकिन ये भी बात है कि सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले वो दो होते हैं कि मैं और दूसरा भगवान, फिर वो एक हो जाते हैं। एक कैसे होते हैं? जब उन्हें ज्ञान होता है, क्योंकि गीता में कहते हैं कि ऐसे कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, और अंदर जो वास कर रहा वो भी नहीं, तो फिर बचा क्या? तुम कहाँ हो फिर ये बताओ? तो तुम कौन हो फिर? अहंकार बचा महाराज जी। नहीं, अहंकार भी वो बताए ना तामस से बना हुआ, मतलब वो कह रहे इंद्रिय मन मैं हूँ। अहंकार मन का एक स्वरूप अहंकार है महाराज। अहंकार ये महाराज जी अहंकार के 4 रूप में होते ना, अहम, हृदय, मन, बुद्धि। अहम भी आ गया तो मन, 4 को मन कहते हैं। तो ये मन भी वही है और आत्मा भी वही है, फिर तुम कौन है ये बताओ? कौन है महाराज जी? तुम वही हो। फिर वो आगे वो नहीं, वो मन वो है, वो है, तो तुम कौन हो? वो ये ना, तुम कहीं हो। इस यही स्थिति पे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब, क्योंकि अब मन भी वो है, ये भी वो है, इंद्रियां भी ये भी वो, सब वो, तो फिर वो खत्म हो गया। तब ये उन्होंने परिभाषा कही थी, लोग पता नहीं गा के निकल जाते, कविता से धोए और समझते ही नहीं। अब जब हम एक हो गए, फिर वो 1 से 2 करता है। जब एक हो गए ना शांत भाव में, फिर वो 1 से 2 करता है, तब जाके व्रत स्वादन होता है। पहले 2 से 1 होंगे, फिर 1 से फिर 2 होंगे, तब जाके रस स्वादन होगा। 5 में भूले देश सब छठी बात माना। ये नहीं कि हम 2 हों, अभी शरीर की स्मृति कहीं नहीं, शरीर की भक्ति कर रहे हैं और कहें कि हम निकुंज की रस की उपासना करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा हमारा। हाँ, 5 सोपानों में आता है, 5 भूले देश, 6 भावना राज की, 7 बाबा रीत स्वामी श्री हरिदास की। तो ये महाराज कहें तो
जी हरदास महाराज की तो है फंसना, और क्या वो ही तो बसे हैं कि ये ऐसे खाना, ऐसे करना, ऐसे रहना। वो तो रग रग में ललता जी, वो सब सखी हमारे बसे हैं। महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? हमने इस धाम में भी जन्म ले लिया, झूठ मूठ को उनके लिए भी रो लिए, झूठ मूठ को स्वांग कर लिया उनका होने लेकिन का। झूठ मूठ महाराज रोते रहो, इसको व्यसन बना लो। झूठ मूठ रोते हो ना, झूठ मूठ रोने को व्यसन बना लो, आदत। व्यसन जानते ना, लत- जिससे लत, हाँ हाँ, जिस शराब पीने की लत होती है। अब छूट नहीं सकती शराब, घर भेज देंगे, शराब नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या होगा? जो झूठ मूठ आपने कहा, अभी खुद ही कहा कि झूठ मूठ रोते, वो व्यसन अगर बन गया तो फिर कहोगे अब भाई हमें रोने में अच्छा लगता है, तुम कुछ भी कहो हम तो रोएंगे इनके। यही प्रेम है हमारा, फिर वो ही मिला देगा रोना झूठ मूठ का। झूठा खेल साचा हो। झूठ मूठ खेले सांच माच होई, और हाँ। सांच खेले बिरला कोई। बिल्ला कोई। ब्रज में गाते थे हमारे बाबा। झूठा खेल साचा। महाराज ये अगर आप, वही तो हम बता रहे कि झूठ से ही मान लो अब ठीक है, हमने क्या किया, मान लो हम आए इस संसार में, सब लोग आए संसारी लोग, हम बंध गए। अच्छा बंधे कैसे हैं? मन से बंधे महाराज। मन नहीं, बंधे ऐसे कि हमने सबको अपना मान लिया। हाँ हाँ अपना मान लिया बस। क्या वो अपने हैं? नहीं अपने नहीं माना है, सिर्फ मान लिया। झूठ से ही माना है, मनवाया गया है बस। मनवाया गया। पापा है तुम्हारे, पापा है, पापा हैं। अम्मा है, यानी कि यानी कि झूठ से ही माना। झूठ को पुष्ट किया गया है सत्य बता के। और कहते हैं कि जो ताले की चाबी जिससे बंद किया जाता उसी से खुल भी जाता है। जो गांठ लगी हुई उसी खोलना होगा, काट नहीं सकते। जैसे जब खोलने को तो उसे खोला जाएगा। तो महाराज फिर झूठ, फिर क्या करना है? फिर झूठ तुम्हें बोलना क्या? भगवान ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये हमारी नहीं है, फिर झूठ बोलना है। अब ये फिर झूठ बोलो अपने के लिए, अपने आप से कि नहीं ये कोई अपना नहीं है, हमारे जी ठाकुर जी, बस ये नहीं है हमारे ठाकुर जी, ये नहीं हमारा ठाकुर जी है। जिस झूठ से बने थे उस झूठ से खुल भी गए। दृढ़ हो जाएगा ना, करते करते सुदृढ़ हो जाएगी बात। तो फिर अब प्यासे हिंदू को, क्योंकि हाँ क्योंकि महाराज ये है कि अच्छा कोई कहते हैं बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ कौन है? मन बंधा, पर मन को जो उसकी झूठी मान्यताएं है ना, मन की झूठी मान्यताएं हैं, मन झूठी मान्यताओं में बंध गया है। मन झूठी मान्यताओं में बंध गया, झूठी उस मान्यताओं में। क्योंकि बंद क्यों गया है? काफी समय से वो नहीं, बंद इसलिए गया क्योंकि उसको उसमें रस आने लगा है, रस भी आने लगा। झूठी मान्यता में, इसलिए वो बंद गया है। अब वो छूटना नहीं चाहता, क्यों? रसाभास हो रहा है। हाँ इसीलिए। और जिस दिन जिस भी प्राणी को ये झूठ का आवाज खत्म हो जाता है, चारों तरफ कुछ नहीं ये सब झूठ है, उस दिन वो उसे ढूंढना भी चालू कर देता है। क्योंकि अब झूठी मान्यताएं टूट गई हैं। अब जब टूट गई तो बस माया का आवरण हट गया, अब उसको ढूंढना चालू हो गया। तो महाराज ये है कि झूठी जब मानता हमने मान ली है, तो झूठी मानताएं मान लो कि हमारे नहीं, ये हमारे नहीं। हम तो सीधे कहते कि आप घर में जाओ। हमें हमारे 70 साल के थे अभी, तो हमने कहा महाराज आपने बचपन में क्या हुआ आपके, आपने ये सोचा ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं। वो पिताजी नहीं थे, वो तुम्हारा बाप, वो ही बैठा था। चाहे राधा का हो, चाहे श्री कृष्ण का हो, शिव का हो, वो तुम्हारा बाप था, वो जो तुम्हें झूठी बांध रहा था। बड़े हुए तो पत्नी नहीं थी महाराज, वो छल बन के बोई, तो उसने किया छलिया, इतना बड़ा तुम उसके ढोंग को नहीं समझ पाए, और झूठी कही थी हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते। वो ही है। और बड़े हुए तो पुत्र बन के छलने लगा कि अरे हम तुम्हारे पुत्र हैं। महाराज अगर तुम भी वही खेल खेलना चाहते हो तो अनासक्त होकर खेल लो ना। गीता के 3 अध्याय के 24 से लेके 29 श्लोक में लिखा है, पता क्या लिखा है? हम आपको बता रहे पर बताना नहीं चाहिए, पर बताना पड़ रहा है, फिर भी बताना नहीं चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है, बताना नहीं चाहिए। अब आप कहोगे ऐसी की ना पढ़ लेना, लेकिन जिसमें लिखा जिससे ज्ञान हो जाए, सच्चा पता चल जाए,
फिर उसे क्या करना चाहिए, संसारी को उसके मार्ग से हटाना नहीं चाहिए, और उसको फिर वही काम करना चाहिए जो आसक्त होकर करते हैं, उसको अनासक्त होकर वही कार्य करना चाहिए। अब बताओ गीता क्या कह रही है, कोई पढ़ के देख लो, 3 अध्याय के 24 से लेके 30वें श्लोक तक देख लेना। वही करना है। अरे महाराज क्या कहें कि अब आपको क्या बताएं कि बहुत सी चीजें हम जब श्लोक पढ़ते हैं हम कहते हैं भाई लोग ये श्लोक क्यों नहीं पढ़ते हैं, गीता में ये श्लोक लोगों को क्यों नहीं दिखा, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। ये पता किसके लिए, सिद्धों के लिए है, ये संसारी के लिए नहीं है, ये सिद्धों के लिए कहा गया। जो सिद्ध लोग, अब जैसे मान लो सिद्धों के लिए क्या है बताएं, सिद्ध है, गुरु है, गुरु अगर सोचता है कि ये चेले आए हैं हम इनका उद्धार कर देंगे, तो वो कितने करेगा, 100 200 लाखों, जैसे मान लो ज्यादा सिद्ध हुआ तो करोड़ों का, सबका नहीं होगा। अरे सुनो तो करोड़ों कर देगा, अरबों कर दिया, मान लो अरबों कर दिया। जैसे कहते हैं वो मान लो वो कछुए की पीठ पे बाल उग जाए, पर लेकिन बाल उग जा सकते हैं लेकिन बिना राम की भक्ति के प्रेम मुक्ति नहीं होती। तो वैसे ये मान लो करोड़ का भी कर दिया, तो फिर पता क्या होगा, फिर वो कौन, वो उसका जो बाप बैठा है वो करोड़ बन के आ जाएगा क्योंकि भगवान मेरा उद्धार कर दो। अब कौन फंस गया, तुम जा तो रहे हैं और कहो क्या रहा, कोई तो बता रहे हैं गुरु गया या तो गुरु ही जाते हैं महाराज, आप समझ नहीं रहे हो, गुरु जाते हैं। तुम क्या समझते हो जो सामने बैठा वो कौन है, संदीप यहाँ कौन आया था बताओ, विश्वामित्र के पास कौन आया, वशिष्ठ के पास, तो तुम कौन बैठे हो, और तुम क्या समझ रहे हम मतलब बेवकूफ बन जाए क्या, भाई वो ही बैठा है, वो ही आए हो तुम, और क्या आए हो। वो महामूर्ख है जो अपने को गुरु समझता है, गुरु इसीलिए तो गुरु बन के सबको छल रहे हैं, चेला गुरु को छल रहा है, गुरु चेला को छल रहा है। महाराज अपना उद्धार कर लो सबका हो जाएगा, तुम अपने कर लो। जहाँ थोड़ा सा पता चलता, पता क्या करते हैं, एक हमारे बरसाने में भी रहे, तो एक थे वो, हम जिससे किसी को ज़्यादा वो नहीं करते, तो एक दिन आए टहल के, तो कभी बात नहीं हुई, तो एक दिन बात हो साधारण कर दी, तो वो मेरे पैर, हमने महाराज क्या कर रहे हो, कि थोड़ा इतना कर लें, तो हमने की फिर हमारे अंदर भाई आया कि ये ठाकुर जी हैं, हम बता रहे ये, तो हमने कैसे पैर छूने थे, हमने ये ठाकुर जी हैं, और ये अगर राधा रानी की ठाकुर दबाना चाहती है तो फिर हमने उसको दबाने दिए। तो बोला महाराज मेरे पिताजी हैं और वो दारू पीते हैं, थोड़ी उन पर कृपा कर दो। हमने कही महाराज तुमसे तो हो नहीं रही है, उन पे कराओ। एक बात आओ, तुम पिता को ले आओ, ठीक है, पिता को तुम्हारे रस मिल रहा है किसमें, दारू में, उन्हें भगवान दारू में दिखता है, तो महाराज तुम भगवान उनका क्यों छीन रहे हो, तुम अपना कर्म करो, तुम्हारे कर्म से वो खुद सुधर जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, फैक्ट है एकदम। पर तुम जब खुद ही नहीं सुधर पाओगे तो उनको क्या सुधारोगे, तुम तरोगे तब तुम्हारी किस पीठ तरेंगी, तुम ही नहीं तर रहे हो, तुम तो दूसरे चक्कर में पड़े हो, अपना तो तने। चक्कर ये कि हम लोग शरीर से ही भक्ति कर रहे ना। अच्छा इतना बताना, मैं कितने लोग ये मानते हैं कि हम शरीर नहीं है, 99.9% जो अभ्यास करते हैं वो इस शरीर ही का करते हैं, शरीर का ही करते हैं। एक वो इस पे कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं लेंगे, यूट्यूब पे भी आती हैं, एक मैया है जो हम अभी परिक्रमा किए थे, तो ऋण मोचन पे वो मिल गई, तो बाद में हमें पता चला वो हमने कि यार गलत कह दिया, सब क्यों बोल दिया ये। हमने कहा क्या करें, हम भी थोड़े मतलब मुंह के थोड़े मतलब कड़वे करीले से हैं हम थोड़े। उन्होंने पास बैठे तो उन्होंने कि महाराज आप कहाँ के रहने वाले हो, हम चुप हो गए कि महाराज आपकी मतलब आप कहाँ के, हमने कि तुमने सवाल ही मैया गलत बोला। फिर उनको तिलक लगाई थी वो घर के मलुक पीठ वाला पैसा, हमने तुमने सवाल ही गलत बोला, क्या हमने सवाल गलत बोल दिया, क्यों तुम अजन्मे हो, आग लग गई, अजन्मे हो क्या तुम, मतलब हनी माता एक तो तुम साध्वी हो, साध्वी को ये प्रश्न शोभा नहीं देते। आप जो सवाल पूछें वो शरीर के लिए पूछ रहे हैं, कि आप लोग के गुरु ने यही बताया कि शरीर के बारे में पूछना किसी से, सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या पूछ रही हो। जन्म तो शरीर की होती है,
हमने कि हम अजन्मे हैं, हमें कोई पैदा करने वाला जिंदा नहीं पैदा नहीं हुआ आज तक जो हमें पैदा कर सके। और तुम जानना चाहती तो ये ले हाथ इससे पूछ लो कहाँ का रहने वाला, बता दे तो हम जान जाए। पूछो इससे, इसी पूछे इसका, इस पूछ लो इससे। नहीं बताओ भाई। महाराज जो बोल रहा ना, बोल रहा, ये स्वर निकल रहा, क्या निकल रहा है, इसको बोलते स्वर। ईश्वर क्या हो, ये ईश्वर है, ये चला गया तो खत्म। ईश्वर ये है, यहाँ वहाँ नहीं है, ये बोल रहा है, ये ईश्वर है। हमको लगता है हम बोल रहे हैं, ये भ्रांति है, वो ही बोल रहा है। महसूस करना कि वो बोल रहा है तब। लेकिन जब हमारा बोलना, काम करना पर हित के लिए हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, यानी कि हमारा कोई स्वार्थ ना हो, निष्काम हो जाए, तब समझ